नमस्कार। मैं हूं जगदीश त्रिवेदी, गुजराती स्टैंड अप कॉमेडियन, हास्य लेखक एवं कवि, सुरेंद्रनगर, गुजरात से। मैं आज मेरी बात बताना चाहता हूं सभी दर्शकों को। 12 अक्टूबर 2012 को मैंने मेरी जिंदगी के 45 साल कंप्लीट किए। उस दिन मैं अमेरिका में था और मुझे मौका मिला जिंदगी में पहली बार मेरे बर्थडे के दिन अकेले रहने का। न कोई मिलने आया, न किसी ने विश किया। ये मेरे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि 12 अक्टूबर 2012 को अमेरिका में मैं पूरा दिन अकेला रहा और 45 साल की जीवनी में पहली बार मैंने मेरी जात का संग किया। पहली बार मैं मुझसे मिला, पूरा दिन मैं मेरे साथ रहा और उस दिन मुझे कुछ मेरे बारे में और इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में सोचने का अवसर मिला। मैंने उस दिन सोचा कि अगर आज 45 साल कंप्लीट हुए हैं, 75 साल तक इसी तरह मैं दौड़ता रहा, अमेरिका, कनाडा, दुबई, अफ्रीका, यूके, भारत में, और लोगों को हंसाता रहा, कॉमेडी शो करता रहा अगले 30 साल तक, और तो क्या होगा? तो मेरी जो इनकम है, मेरा जो बैंक बैलेंस है, उसमें 3-4 शून्य और बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने किसी फिलोसोफर से एक बार सुना था, एक सेंटेंस, एक कोटेशन, कि मानवी की जिंदगी में जितने शून्य उसकी इनकम में, उसके बैंक बैलेंस में बढ़ते जाते हैं, बस उतनी ही शून्यता उसके जीवन में बढ़ती जाती है। ये मुझे याद आया। उस वक्त 45 साल मैंने कंप्लीट किए थे और 45 किताबें मैंने लिखी थी। तो मैंने सोचा कि 30 साल और मैं लिखता रहा तो क्या होगा? 20-25 किताबें और बढ़ जाएगी, 20-25 मेरे जोक्स के वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, 20-25 मेरी अब्रॉड टूर बढ़ जाएगी। लेकिन इससे क्या? मृत्यु के बाद जो होता है इंसान के जीवन में, उसके बारे में क्या? और मैंने किसी कथा में सुना था कि मनुष्य का अवतार, एक ही अवतार ऐसा है जिसमें मुमुक्षा होती है। मुमुक्षा मतलब मोक्ष को पाने की चाहना। और ये एक ही अवतार ऐसा है जिसमें मनुष्य मोक्ष को पा सकता है। दूसरे किसी भी अवतार में, कीड़ी के, मकोड़े के, हाथी के, बैल के, घोड़े के, किसी भी अवतार में, कुत्ते के, गधे के, वो मोक्ष को नहीं पा सकता। बस पूरा दिन ऐसी सोच चलती रही। उस दिन पहली बार मुझे एकलता में नहीं, एकांत में रहने का अवसर मिला। एकलता और एकांत में भी अंतर है। जो आदमी को पागल बना देती है वो एकलता है, लेकिन जो आदमी को शयाना बना देती है वो एकांत है। उस दिन एकांत में रहने का मुझे महा अवसर मिला, सौभाग्य मिला। और मैंने उसी दिन 12 अक्टूबर 2012 को मैंने पूरी दुनिया के सामने एक अनाउंसमेंट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मैं अगले 5 साल, मेरी जिंदगी के 50 साल कंप्लीट जब तक ना हो तब तक, 12 अक्टूबर 2017 तक मैं जो कॉमेडी शो करूंगा, उसमें जो इनकम होगी, जो पारिश्रमिक प्राप्त होगा, वो मेरा, मेरे परिवार का। लेकिन जिस दिन मैं जिंदगी के 50 साल पूरे कर दूं, बस उसी दिन से जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं एक भी रुपया मेरे घर पे नहीं लाऊंगा। मैं अर्थ उपार्जन का विनम्रता से त्याग कर दूंगा। ऐसा अनाउंसमेंट मैंने 45वें जन्मदिन पर किया अमेरिका से। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये तो पब्लिसिटी स्टंट हैं,
कुछ लोगों ने कहा कि ये नामुमकिन बात है, ये होने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि दिमाग घूम गया है इसका। तरह तरह की बातें, जितने दिमाग उतनी बातें मेरे बारे में होती रही। और मैं 5 साल तक हर एक शो में मैं स्टेज से पब्लिक के सामने ये बोलता रहा सतत कि 12 अक्टूबर 2017 को मैं अर्थ उपार्जन का त्याग करूंगा। और मेरे महादेव की कृपा से मैं तारीख के साथ, समय के साथ मैं मेरी चाहना पूरी कर सका। 12 अक्टूबर 2017 को मेरे शहर सुरेंद्र नगर में 300 सेलिब्रिटी आई, 3000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और मैंने 3 प्रतिज्ञा बड़ी विनम्रता से ली। पहली प्रतिज्ञा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा सफेद वस्त्र ही पहनूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं मेरे बाल को कलर नहीं करूंगा, नेचुरल ही रहने दूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा ये जो मैंने डिक्लेरेशन किया था कि मैं जब तक मेरा शरीर साथ देगा मुझे, मैं पूरे विश्व में घूमता रहूंगा, लोगों को हंसाता रहूंगा। और मेरे गॉड फादर, मेरे कला गुरु पद्मश्री शाहबुद्दीन राठौड़ हैं और मेरे कला गुरु ने एक ही सेंटेंस में मुझे जीवन मंत्र दिया है, कला का मंत्र दिया है कि स्टेज के ऊपर से नीचे उतर जाना, लेकिन अपनी कक्षा, अपने लेवल से नीचे कभी मत गिरना। इसलिए आज तक 3000 से ज्यादा मैंने शो किए कॉमेडी के, लेकिन मेरी कॉमेडी में कभी वल्गारिटी नहीं होती, नेवर। तो मैं जब तक शरीर साथ देगा मैं कॉमेडी शो करता रहूंगा पूरे विश्व में। लेकिन मैं मेरी पूरी इनकम हेल्थ और एजुकेशन में डोनेट कर दूंगा। मैं 1 रुपया भी मेरे घर पे नहीं लाऊंगा। और मैं विनम्रता से कहता हूं, विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज मैं ये काम करता रहा 2017 से। आज देखो ये 6 साल तो खत्म हो गए, 7वां साल खत्म होगा मेरी निवृत्ति का, अर्थ निवृत्ति का। लेकिन इस 7 साल में ईश्वर की कृपा से मैंने क्या किया, तो वो भी मैं विनम्रता से बता दूं। मैंने 10 गवर्नमेंट स्कूल के बिल्डिंग बनाकर गवर्नमेंट को मैंने डोनेट किया, मेरे स्टेज शो के पैसे में से, इनकम में से। मेरी कोई स्कूल नहीं, लेकिन 10 गवर्नमेंट स्कूल के बिल्डिंग मैं बना पाया और मैं गवर्नमेंट को डोनेट कर पाया। जूनागढ़ में 11वीं गवर्नमेंट स्कूल अभी बन रही हैं। मैंने 7 पब्लिक लाइब्रेरी बनाई, बिल्डिंग से लेकर, किताबों से लेकर, फर्नीचर से लेकर, एयर कूलर, वाटर कूलर, एवरीथिंग। और वहाँ नीडी, जरूरियातमंद परिवार के स्टूडेंट आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में रीडिंग करते हैं, तैयारियां करते हैं, सब कुछ निःशुल्क। 1 भी रुपया, एक भी लाइब्रेरी में किसी का भी हम नहीं लेते। ऐसी 7 पब्लिक लाइब्रेरी में बना पाया और एक चाइल्ड माल न्यूट्रिशन सेंटर। तो इस तरह से 18 इमारत में 6-6.5 साल में मेरे कॉमेडी शो की इनकम से मैं बना पाया। और बड़ी ही विनम्रता से मैं फिगर भी बोल दूं कि इस 6.5 साल में मैं 8.5 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 8.5 करोड़ इंडियन रुपीज में डोनेट कर पाया। कई स्टूडेंट की फी, कई ऐसे मरीजों का ऑपरेशन, कीमोथेरापी, हॉस्पिटल का बिल, ये सब इसमें शामिल है। लेकिन 1 भी रुपया मैंने एजुकेशन और हेल्थ के सिवा कहीं भी डोनेट नहीं किया। और किसी भी प्रकार का धर्म का, जाति का, प्रदेश का, चमड़ी के कलर का कोई भेद नहीं रखा डोनेशन देने में। तो ये छोटी सी मेरी जीवनी थी और मैंने मनोरथ रखा है कि मरने से पहले मैं कम से कम 11 करोड़ रुपए का डोनेशन दे पाऊं, तो ईश्वर की बड़ी कृपा होगी। तो आप भी प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा मनोरथ सफल हो, आप सब प्रसन्न रहो, हंसते रहो, खुश रहो।
यही दुआ के साथ आपके दोस्त जगदीश त्रिवेदी का सबको वंदे मातरम, भारत माता की जय।